एक कथा आपको सुना मैं मंगलकरणी के ऊपर। हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के एक बड़े श्रेष्ठ संत थे, शुक तीर्थ में विराजमान पूज्य परम पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज। दर्शन किया होगा हमने, आपने सब लोगों ने प्रायः उनका दर्शन किया। दास के ऊपर बड़ी भारी कृपा करते थे, वे बहुत कृपा करते थे। भारतवर्ष के श्रीमद् भागवत के और वेदांत विषय के वे अपने समय के सर्वोपरि विद्वान थे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत आद्योपांत कंठस्थ था उनको। और सभी भारतवर्ष का कौन ऐसा महापुरुष है जो शुक तीर्थ जावे और पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी का दर्शन न करे। बड़ा अद्भुत जीवन था उनका। कथा जब कहना छोड़ी तो बिल्कुल ऐसी छोड़ी कि बिल्कुल फिर मंच पर ही नहीं जाते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। फिर जब तक कथाएं कही तो पूरी मर्यादा से कथा कही उन्होंने। सभी लोग उनका आदर करते थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे। तीर्थराज प्रयाग जा रहे थे वो, और दास की कथा उसी दिन शुरू हुई शुक तीर्थ में, हनुमत धाम में। तो मिथिलेश माता जी, परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की कृपा पात्रा, तो वो गई। वो स्वामी जी के नाते उनके ऊपर खूब कृपा करते थे। बोले महाराज जी हमारा विचार है कि आप उद्घाटन करने आ जाएं। तो तुम थे नहीं थे? उद्घाटन करने आ जाएं तो हमको ऐसा लगेगा कि पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज गुरुदेव ही महाराज श्री ही कृपा करके पधारे। वो आ गए। उनको ये भी कहा गया कि थोड़ी देर कथा में बैठना, तो उन्होंने कहा कथाओं में हम जाते नहीं हैं, कहते भी नहीं हैं, कथाओं में जाते नहीं हैं, क्योंकि प्रायः कथाएं होती ही नहीं हैं। और स्पष्ट वक्ता ऐसे थे कि मुजफ्फरनगर में एक कथा हुई, बड़ी कथा, एक बड़े प्रसिद्ध व्यास के द्वारा कथा हुई, और उनको उद्घाटन के लिए बुलाया। तो उन्होंने कहा वक्ता श्रोता सब नरक जाएंगे, क्योंकि कथा के नाम पर नाटक हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, कथा तो हो ही नहीं रही है। तो पुराण का तिरस्कार करने वाले सब नरक जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध वक्ता को ये कह दिया उन्होंने। ऐसे विचित्र महात्मा थे वो। तो बोले आजकल कथाएं तो होती ही नहीं हैं, और हमको प्रयाग तक पहुंचना भी है। प्रयाग में उनका आश्रम भी है झूसी के निकट, तो वहाँ हमको पहुंचना भी है। इसलिए तुम्हारा आग्रह है तो हम होते हुए 5-10 मिनट बैठेंगे, हम चले जाएंगे। 2 समय दास कथा कह रहा था, और संगीत तो उस समय था ही नहीं कथा में, सीधी सीधी कथा थी। तो कथा में जब वो बैठे तो पता नहीं क्या ठाकुर जी की लीला हुई, उनको इतना अच्छा लगा कि अपना आसन बासन गाड़ी में लेके आए थे कि वहीं से चले जाएंगे प्रयाग के लिए। पर उन्होंने तुरंत अपने ब्रह्मचारी को कहा कि अब हम यात्रा स्थगित कर रहे हैं अपनी, जितने दिन कथा होगी हम पूरी कथा सुन के तभी प्रयाग जाएंगे। 9 दिन कथा हुई, और वे वृद्ध शरीर से भी दोनों समय कथा में विराजते थे। कभी 8 घंटे कथा होती, कभी 9 घंटे कथा भी हो जाती। एक दिन रात को बोले, हम शाम रात में उनके पास जाते थे दर्शन करने। एक बार रात को बोले मुझे लगता था कि कथा लुप्त हो गई, लेकिन कथा अभी धरती पर जीवित है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, आप एकदम मूल ग्रंथ के अनुसार शास्त्रीय पक्ष लेकर व्याख्या करते हैं, बड़ी प्रसन्नता है मुझे। लेकिन एक शिकायत है। क्या? बोले अभी तो बालक हो आप, शरीर में बहुत शक्ति है आपके, और इतना ज़्यादा बोलते हो, बोलते बोलते शक्ति आखिर कहाँ तक है? मनुष्य का शरीर है, बोलते बोलते शक्ति जवाब दे जाएगी। तो जिस समय संसार को आपकी वाणी की आवश्यकता होगी आप बोल ही नहीं पाओगे। इसलिए बोले इतना मेहनत मत किया करो, इतना श्रम नहीं किया करो, थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा विश्राम किया करो। इतना उनका वात्सल्य था मेरे प्रति। और दूसरी बात वो कहते थे कि देखो, एक तो साग मंडी होती है, एक जौहरी बाजार होता है। तो साग मंडी में भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, लइयो रे दैयो रे, इतने रुपया धरी, इतने रुपया शेर, इतने रुपया क्विंटल, थोक मंडी, और हल्ला मचता है। और 2-4 घंटे के बाद जब मंडी उठने वाली होती है तो एकदम वहाँ सड़ी गली साग की बदबू ही वहाँ रहती है, कुछ नहीं।
हाट उठने के बाद गंदगी के अलावा कुछ नहीं होता वहाँ। और जौहरी हीरे जवाहरात की दुकान खोल के, सोने चांदी की दुकान खोल के बैठे रहते, बढ़िया एसी लगा रहता है, बढ़िया गद्दा तकिया लगे रहते हैं, वहाँ भीड़ नहीं होती दुकान में। पर 2-4 ग्राहक भी आ गए, अरे 2-4 नहीं, अच्छा ग्राहक एक आ गया तो कहते आज का धंधा तो बहुत बढ़िया हो गया। हो जाता ऐसा कि नहीं हो जाता? तो उन्होंने कहा कि भागवत जी की कथा को, भगवान की कथा को सब्जी मंडी मत बनाना, इसको जौहरी की दुकान बना करके रखना है। जिज्ञासु आवे उनके सामने चर्चा करो, कितने लोग बैठे हैं इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक कथा सुनाई थी, वो कथा हम सुना रहे, उनकी बात कह करके तब उनकी कथा सुनाएंगे तो आपको विशेष भाव जगेगा। उन्होंने कथा सुनाई मंगल करणी के ऊपर। गंगा जी सबका मंगल करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली। बोले एक बार गरुड़ जी जा रहे थे तो उन्होंने आनंदवन सुख तीर्थ को देखा, तो गंगा जी देखी तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि गंगा जी को लांघ के नहीं जावें, गंगा स्नान करके अपना कुछ नित्य नियम करके संध्योपासन करके तब यहाँ से चलें। तो जैसे गरुड़ जी ने गंगा जी में गोता लगाया तो बोले गोता लगा के अपना संध्या वंदन किया, तो गरुड़ जी को थोड़ी भूख लगी, क्योंकि स्नान के बाद नित्य नियम के बाद भूख स्वाभाविक लगती ही है। तो गरुड़ जी को भूख लगी तो गरुड़ जी का भोजन तो नाग हैं। तब तक भगवान की प्रेरणा हुई, कोई नाग व देवता वहाँ से निकले। तो गरुड़ जी को भूख लगी थी तो गरुड़ जी ने सोचा कि थोड़ा गंगा जी का जल ही पीकर भूख बुझा लें। फिर सोचने लगे कि खाली पेट कई बार पानी लग जाता है, कुछ खाकर के पानी पीना चाहिए। सोच ही रहे थे तब तक एक विशालकाय नाग उधर से निकला। गरुड़ जी ने कहा चलो बाल भोग तो हो ही जाएगा। तो गरुड़ जी ने उसका भक्षण किया, और भक्षण करके जैसे ही गंगा जी का जल पिया तो नाग भीतर पेट में गया था गरुड़ जी के, और जैसे गंगा जी का जल भीतर गया, गंगा जी के जल का उस नाग के शरीर से स्पर्श हुआ तो महाराज तत्काल नाग की सदगति हो गई। वो नाग चतुर्भुज रूप हो गया और गरुड़ जी के नासा छिद्र से ही निकल गया। नासा छिद्र से निकला चतुर्भुज रूप होकर के, और बोला गरुड़ जी से कि देखो इतने जल्दी भगवान ने दूत तो भेजे नहीं और वाहन की व्यवस्था भी की नहीं, तो तुम ही ले चलो हमको वैकुंठ। और कह के तुरंत गरुड़ जी की पीठ पर लद गया, बैठ गया, बोले चलो। गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। जय हो गंगा मैया तुम्हारी महिमा, जो हमारा शत्रु, जो हमारा भोजन, आज आपके जल के स्पर्श मात्र से वो चतुर्भुज रूप होकर के वैकुंठ का अधिकारी हो गया। तो गरुड़ जी उस नाग को जो विष्णु रूप हो गया था उसको लेकर के गरुड़ जी वैकुंठ पधारे। तो गरुड़ जी को देखकर भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा कहो गरुड़ जी, अब किसी अन्य विष्णु के वाहन बन गए हो क्या? हमारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है, ये मेरे ही स्वरूप को वहन करके तुम ला रहे हो, ये कौन है? बोले महाराज आप सर्वज्ञ हो फिर भी पूछ रहे हो, ये आपके चरणों के धोवन की महिमा है, ये आपके चरण जल गंगा जी की महिमा है कि मैंने तो इस नाग को खाया था, और खाया तो वो जिंदा रहा होगा, वो जो आप जिंदा रहा होगा, जिसका भक्षण करे वो तो उसी समय मर गया, पर उसका जो भीतर जो उसके शरीर का अंश था, उस अंश से गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ तो ये चतुर्भुज हो गया। ये है गंगा जी की महिमा। तो गंगा जी प्रत्येक जीव का मंगल करती है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, इनका भी परम मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली श्री गंगा जी हैं। इसलिए कौन ऐसा है जो गंगा जी का सेवन न करे।